ठीक है। दिस क्वेश्चन आई टॉट यू ऑलरेडी आपका नाम। अभी टाइम तो मुझे पता नहीं है, समय भी नहीं, लेकिन देखो अभी क्वेश्चन को देखो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स का। देखिए अभी क्या आपको पता लग रहा है आपका नाम कि आपका फ्रॉम विच चैप्टर इज इट? देखिए a pole is to be created at a point on a boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should be the pole be created? तो ये किसका क्वेश्चन होगा आपका? कौन से चैप्टर का होगा? या एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो ये आपका बिल्कुल आपने सही कहा, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वेरी नाइस। A pole is to be created at a point on a boundary of a circular park. तो पोल आपका देखो, पोल सपोज के लिए दिस इज अ पोल। पोल आपका देखो पी हमने यहाँ सर्कुलर पार्क की बाउंड्री में कर दिया। ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। डायमीटर ये देखिए, दिस इज द डायमीटर, देखो दिस। तो मैं सोचता हूँ कि ए और बी ये आपका नाम पोल है, सॉरी ये गेट है, ये गेट 1 एंड देखिए दिस इज द गेट 2। गेट 2 A और B, गेट 1 गेट 2 है। P is the pole आपका on a circular path and the distance between this is D is equal to आपका नाम 13 मीटर। ये आपका 13 मीटर है आपका नाम, this is diameter आपका नाम देखो 10। जो distance from the two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary आपका देखो is 7 मीटर। अब ये 7 मीटर है आपका नाम देखो 10। तो 7 मीटर कौन सा होगा आपका नाम देखो 10 जी? पोल कौन सा? नहीं, जरा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से पढ़िए। सच ए वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ its distances from two diametrically opposite fixed gate A and B है आपका नाम देखो, A and B है। AB the distance between the AB that is the diameter of a circular park आपका नाम जो भी है। इंच आपका ना देखो, दिस अपोजिट फिक्स गेट एंड A and B on the boundary is 7 meter. Two diametrically opposite fixed gate A and B आपका ये है आपका ना देखो। तो देखो इसको आप क्या करें, कोई बात नहीं, पहले आपका फर्स्ट ज्वाइन आपका ना ये आपने ज्वाइन कर दी। ये देखो दिस आप क्या करिएगा, इसको देखो आपका x मान लीजिए आपका ना देखो, बस यहीं पे समझना था आपका देखो ना। अपोजिट गेट आपका ना ऑन बाउंड्री इज 7 मीटर आपका। तो ये आपका x हो गया, तो ये आपका देखो x + 7 हो जाएगा। देखिए आपका देखो दिस, ये 7 का रूल ये है आपका ना देखो दिस। तो ना अब यहाँ पे जो होगा लेट p बी, p आपका क्या है आपका रिक्वायर्ड p बी द p कैपिटल P बी द required location of आपका नाम देखो, this the pole, this ये पोल हो गया आपका नाम देखो 10। let now the distance of B from pole P be x मीटर, ये x मीटर हो गया। तो therefore now the distance of A from देखिए पोल विल बी ये आपका x + 7 मीटर आपका हो जाएगा आपका देखो। अब आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर आपका दिखाई देनी चाहिए। देखिए अभी क्या दिख रहा है आपको? सेमी सर्कल दिख रहा है। इज इट क्लियर? ना देखो AB is a
डायमीटर सुना। तो देयरफॉर आपका देखो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका ना। देखो इज इट क्लियर? तो ना यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल मेड ऑन सेमी सर्किल। देखो बच्चा कहे हमारे पास ये थ्योरम ही नहीं तो फिर क्या करेगा? देखो दिस, तो देयरफॉर देखो ना, तो ट्रायंगल APB इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट पॉइंट P। पॉइंट P पे आपका देखो, तो देयरफॉर आपका ना देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आप इसको अगर ऐसे देखें, देखो इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए, आपका ना देखो दिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया आपने, देखो ऐसे देखो यू आपका देखो ना दिस, तो P यहाँ आ गया, देखो आपका P, A यहाँ आ गया, देखिए दिस, B यहाँ आ गया, देखिए दिस इज नाउ देखो, तो AB आपका देखो नाउ 13 हो गया, देखो PA आपका x plus 7 हो गया, एंड आपका देखो नाउ दिस x, नाउ दिस पोजीशन ऑफ दिस वन आपका देखो। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो नाउ देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका in a right angle triangle the squares of the longest side is equal to the sum of the squares of two rest side. Rest sides को ना containing with right angle आपका this hypotenuse आपका ना देखो this AB square equal to आपका ना देखो this PA square and now देखो this the PB square. So this 13 square equal to PA is what x plus 7 का whole square and now देखो this x का square. Here you will use a plus b का whole square is equal to now a square plus 2ab and now plus b square. ये देखिए where the value of a is x and value is a plus b, so now it's 169 is equal to x square a का square plus 2 into x into 7, so now that is the 14x और plus 7 का square b का square means 49 और plus देखो x square, ये देखो x square and x square का देखिए कितना हो गया 2x square, is it clear? plus 14x और plus 49 और ये आपका इट विल कम आपका ना ऑन द राइट हैंड साइड बाय OT आपका देखो ऑन ट्रांसपोजिंग प्लस, तो देखो 2x स्क्वायर, अब आपका देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये कितना हो गया सर माइनस जे 9 में से 9 0 आपका 6 में से आपका 16 में से दिस 120 है श्योर। तो देखो 2 आप कॉमन ले लीजिएगा, यू मिनिमाइज इट आपका ना, तो 2 कॉमन ले लिया, सो नाउ देखो x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस माइनस 60 इक्वल टू 0, तो नाउ देखो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 by 2 is equal to 0. So now x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिएगा, इसको स्प्लिट करिएगा तो 60 के ऐसे फैक्टर करिए आपका ना कि जो आपको ये मिल जाए 12 5 सा एंड 12 में से 5 आपका इफ यू सब्ट्रैक्ट देन 7, ओके। सो नाउ x स्क्वायर ना देखो प्लस 12x माइनस 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0, प्लस 12x में से सब्ट्रैक्ट इफ यू आर डूइंग तो प्लस और प्लस माइनस का माइनस आपका देखो ना, तो दिस z फॉर ग्रुप c फॉर कॉमन, आफ्टर मेकिंग अ ग्रुप x you have taken common, so now the x plus 12, this is a positive binomial, so please take negative 5, so ultimately again the same one binomial will come, आपका देखो c for common, ये देखो x plus 12 आपका ना देखो this है और x minus 5 equal to 0, तो therefore देखो ये this is equal to this, तो if x plus 12 equal to 0, so now the x equal to minus 12, ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका ना देखो, तो साइड इज नेवर टेकन नेगेटिव, साइड को कभी नेगेटिव होती नहीं, इसका मतलब लाइन ही नहीं बनेगी अगर नेगेटिव होगा, एक फर्स्ट आपका है एंड सेकंड देखो इफ x minus 5 is equal to 0, तो ना देखो x is equal to 5, तो therefore आपका नाम देखो ये डिस्टेंस ऑफ B from पोल P इस इक्वल टू आपका देखो x मीटर था, तो दैट वाज यार आपका देखो 5 मीटर हो गया आपका ना, और दूसरा आपका देखो डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम पोल P इस इक्वल टू देखो आपका x plus 7 था, x 5 plus 7 इस इक्वल आपका कितना हो गया 12।
तो देखो ये बोर्ड का क्वेश्चन है सर, दिस क्वेश्चन आपका इज आपका ना फ्रॉम बोर्ड, ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड क्वेश्चन लिखा है, देखो आपका ना देखो दिस है बुक में भी कौन सी एनसीईआरटी, दैट्स गुड, तो देखिए प्लीज डू इट। तभी मैंने कहा सारे क्वेश्चन एंड माय बेस्ट विशेस एंड डीप रिगार्ड्स, क्योंकि कल आपका मैथ का पेपर है द फर्स्ट, प्लीज।